प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में पादरी साकिब मुनव्वर आपके मेज़बान का आपको सलाम पहुँचे। नाज़रीन, मेरे लिए खुशी की ये बात है कि आज अरकान ईमान सीज़न 5 में एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो सका और खुदा उनके कलाम की खिदमत करने का मुझे एक सुनहरा और कीमती मौका मिल रहा है। हम इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि आप JCTV की तमाम नशरियात को देखते हैं और बिलखुसूस आपका जो फ़ीडबैक है अरकान ईमान के ताल्लुक़ से, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। और मेरे लिए वो एक राह मिसाल बन जाती है या एक खूबसूरत मिसाल बन जाती है जिस पर चलते हुए मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि आपका फ़ीडबैक हमारी राहों को मुतय्यन करता है और इसके साथ साथ हमारी काट छांट करने या हमारी इस्लाह के लिए भी बेहतरीन होता है। इसलिए मैं आपकी सारी उस फ़ीडबैक के लिए मैं खुदा उनका शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा आपको इसके लिए बरकत दे। नाज़रीन, आज जो हमारा मज़मून होगा वो है मसीही परस्तिश दौरे हाज़रा में, और इसके लिए जो सवालात होंगे वो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा। यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 24वीं आयत मुबारका के तनाज़ुर में लफ्ज़ परस्तिश क्या है, आज हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम सना, परस्तिश, मदासराई करना, क्या ये सब एक मुतरादफ़ात हैं या अलग अलग अल्फाज हैं, उनके अलग अलग मायना और मफ़हूम हैं। खुदा की परस्तिश के लिए बाइबल मुक़द्दस में कौन से हवाला जात हैं, उनके मुख्तसर तारीफ़ और वजाहत जानने की कोशिश करेंगे। फिर खैमा इज्तिमा की अहमियत परस्तिश के तनाज़ुर में क्या है, और अगर वक्त ने इजाज़त दी तो फिर हम बात करेंगे मसीही परस्तिश और हम के कुलीदी असूल बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में क्या है। और अब मैं तारफ़ करना चाहूँगा अपने मेहमान का, जो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं, बहुत अच्छे खुदा के खादिम हैं, एक बड़े अच्छे ईमानदार हैं और परस्तार हैं, और खुदा उनके कलाम की खिदमत गाने और बजाने के वसीला से कर रहे हैं पिछले 12 साल से, और खुदा उन्हें और ज़्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। हुसैना दी बैन के रूह रवा जनाब ज़फ़र इकबाल साहब, सर खुश आमदीद। थैंक यू सो मच साकिब भाई, खुदा आपको बरकत दे। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आपने मुझे अरकान ईमान के इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। खुदा आपको बरकत दे। माय ऑनर एज वेल ब्रदर जी, और खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मेरा ख्याल है इस मौजू पर और कोई अच्छा बंदा नहीं है, तो बेहतर है मैंने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट की जाए, और आपका शुक्रिया, आपने हमारी इस दावत को कबूल किया। एक सवाल जो इस हमारे सवालनामे में मौजूद नहीं है, वो सरप्राइज सा सवाल है। भाई ज़फ़र इकबाल किस तरह एक परस्तार बने, किस तरह मसीही बने या ईमानदार बने, उसके पीछे कौन से खादम या आपके वालिदैन या कोई आयत मुबारका या कोई कन्वेंशन, वो क्या वामिल कारफरमा थे जिसके वसीले से आपने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात देना कबूल किया। थैंक यू सो मच साकिब भाई, आपने और उम्मीद है ये परेशान कुन नहीं होगा। नहीं, मेरे लिए बिल्कुल परेशान नहीं है, मेरे बहुत ही दिल के करीब क्वेश्चन भी है और इसको एक्सप्लेन करने में मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं अपने बारे में बताऊँ। पहली बात, आपकी खूबसूरत बात लगी कि मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा और कोई नहीं है इस सारी टॉपिक पे, तो मैं बहुत ही हम्बल आदमी हूँ। मैं इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उन खुदाम का जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में रूहानी तौर पर मुझे जन्म दिया, तकलीफ़ पेन के साथ जिन्होंने दिया, उनकी दुआओं के वसीला से, उनके सिखाए जाने के तलक से जितना मैं खुदा के कलाम को सीख सका, और जबकि मैं अभी तक स्टूडेंट हूँ, इस बात को आप भी बगौर जानते हैं। इस बात के लिए तो मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज में जो कुछ बता सकता हूँ मैं आपके सामने हूँ। भाई ज़फ़र का ताल्लुक जो है वो हमारे जैसे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर हमारी चर्च ग्रोथ में ही हमें ये चर्च वर्शिप म्यूज़िक और चर्च की इबादत का जो मौका मिलता है संडे स्कूल में, यूथ में, मैं इसको सारी बातों को मैं बहुत जल्दी बताता चला जाऊँगा। वो एक सफ़र मेरा था, लेकिन आफ्टर दैट जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में गया टीचिंग में, तो फिर एक अरसा मैंने मतलब ये कि कमर्शियल सिंगिंग भी की। बहुत अरसा मैंने कमर्शियल सिंगिंग की। कमर्शियल सिंगिंग के हवाले से लोग जानते भी होंगे कि डिफरेंट शोज़ में जाना, क्लब्स में जाना या कहीं और प्रोग्राम करना। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर मेरे दिल में एक ख्वाहिश ज़रूर थी कि जब एक दौर था कि जी हम अपनी कोई 10 गानों का कोई एल्बम बनाएं और उसको हिट करें और मशहूर करें, ये उस दौर की बात कर रहा हूँ। तो तब मैं थोड़ा सा स्टे करता था इस बात के लिए कि नहीं, मैं पहले ऐसा करता हूँ कि पहले मैं एक मेरे दिल के नज़दीक जो चीज़ें हैं वो गीत और ज़बूर हैं, तो मैं उनको रिकॉर्ड करूँगा, रिकॉर्ड करके तो उनकी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। ये मेरे दिल का एक ख्याल था कि मैं एक दफ़ा वो नजराना जो है मैं पहले लोगों को दूंगा, उसके बाद मैं फिर जो है
वो गानों की तरफ आऊँगा और शोज़ वगैरह में जाऊँगा। लेकिन 2009 में ऐसा हुआ कि मेरा अपना ही जो एक सेकुलर बैंड था, उसमें हम इकट्ठे सब भाई जो क्रिश्चियन हमारे दोस्त थे साथ, वो मिलके हम एक प्रोग्राम कर रहे थे एक आर्मी बेस के ऊपर। तो उस टाइम फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे साथ जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले थे वो सब क्रिश्चियन, साउंड ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर, सब क्रिश्चियन। तो आफ्टर दैट हमारे दोस्तों ने मिल के ये कहा कि इतना अच्छा हम अगर गाने गा सकते हैं, शो कर सकते हैं, तो क्यों ना हम जो है वो खुदा की हम्द या चर्च म्यूज़िक कर सकें। अब उस टन्योर तक पहुंचते हुए मेरा माइंड इतना ज़्यादा पुख्ता वो हो चुका हुआ था कमर्शियल लाइफ का, मैंने कहा ये चर्च म्यूज़िक क्या होता है। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कशन जब की, तो फिर एक बहुत ही जल्द हमने एक बैंड फॉर्म किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट क्रिश्चियन होज़ाना द बैंड जो है वो एक बैंड लॉन्च हुआ, उसमें हमने एल्बम रिकॉर्ड किया। आपकी नॉलेज के मुताबिक फर्स्ट बैंड था या बिकॉज ये वो बैंड जिसके अंदर मैं समझता हूँ जिसने सस्टे किया। एक होता है, मैं इसको थोड़ा, अगर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट लिया, हमारे हमसे पहले भी और अब भी बैंड्स बनते हैं, लेकिन मैं उनको एक वर्ड बोलता हूँ, वो सीजनल होते हैं। ओके, क्रिसमस आया, बैंड बन गया, 2-4 गीत क्रिसमस के किए तो बैंड है। ईस्टर आया, गीत किए, रिकॉर्ड किए। आफ्टर दैट उनकी बाकी मंथ्स में या बाकी कभी फेलोशिप होना या खुदा के साथ चलना, इस पे हम आगे चल के बात करेंगे। होज़ाना लेकिन बेसिकली जब बैंड बना तो वो कंप्लीट तौर पे हमने अपनी ज़िंदगियों को जो है वो डेडिकेट किया खुदा की वर्शिप के लिए अपने आप को। तो जो हमारी पुरानी ज़िंदगी थी उसको हमने तर्क किया सिर्फ चर्च म्यूजिक को स्टडी करने के लिए, वंडरफुल, और उसको खुदा में आने के लिए। लेकिन इसके साथ फिर ये था कि सिर्फ वो जो मेरा एक एक्सपीरियंस था गाने का एक सिंगर के हवाले से, वो तो मुझे टेक्निक्स आती थी, पब्लिक में आप कैसे गाते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे जाना, वो आपको स्टेज पे जाते हुए जो हेजिटेशन होती है वो चीज़ तो मेरी ख़त्म थी। लेकिन एक जो बात यहाँ पे सीखने वाली थी वो ये थी कि मुझे गाना तो आता है, लेकिन खुदा की प्रस्तुति कैसे की जा सकती है, उसको सीखने के लिए क्या। तो वो फिर खुदा का शुक्र है, मैं फ़ख्र के साथ हमेशा बताता हूँ, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि मेरे रूहानी बाप खुदा के बंदा पास्टर सफ़ीर अख्तर साहब ने बहुत ही पेन के साथ मुझे मतलब लिया, जन्म दिया मुझे, और उन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुझे चर्च म्यूज़िक, और मैं इसमें थोड़ी सी और चर्च तक जब हम पहुँचे हैं तो मैं एक और बात अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि चर्च तक जाने से पहले मैं इसी तरह ही 12 साल पास चर्च ही नहीं जाता था। मैं चर्च रेगुलर था ही नहीं। अच्छा। मैं अपनी दुनिया में, अपनी कमर्शियल लाइफ में गुम रहता था, मैं चर्च नहीं जाता था। तो वो जब पास्टर सफ़ीर अख्तर साहब मेरी ज़िंदगी में आए तो उन्होंने फिर मुझे फर्स्ट टाइम उंगली पकड़ के मुझे वो चर्च लेकर के गए। वेरी नाइस। हालांकि आप हम साए थे उनके, बिल्कुल, चर्च साथ था, बिल्कुल, वो हम साया भी उन्होंने खुद ही मुझे बनाया था। अच्छा जी बिल्कुल, ये वही टर्न्योर था। उसकी भी आगे से एक्सप्लेनेशंस है कि जब चर्च में नहीं जाता था तो मैं चर्च, जहाँ पे चर्चेज होते थे जिन कॉलोनीज़ के अंदर, मैं उधर जाना भी पसंद नहीं करता। ओह तो ये तो वो वक्त था कि जब उन्होंने मुझे लिया और बिब्लिकली चर्च में ला करके मुझे तालीम देना शुरू की, तो फिर उन्होंने कहा कि ज़फ़र अब आपको चर्च के पास रहना है। अब आप जो 12 साल चर्च से दूर रहे हैं, चर्च के पास रहें। तो वो चर्च के पास उन्होंने मुझे, ये वही गोरैया के जो है वो परिंदों के घोंसलों की मानद है कि वो आशियाने जो उन्होंने मेरा बनाया, कहते हैं कि अब ये चर्च है और ये आपका घर है, तो अब आपका जो है आना जाना जो है हमारे साथ, वो फेलोशिप, वो रफाकत, वो खाना पीना, वो स्टडी, वो कलाम, वो दुआ रोज़ा, वो सारा आपने हमारे साथ कर। तो उसके बाद दोबारा आपका दिल नहीं किया कमर्शियल गाने गाना? ये साकिब भाई बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि जब वो ये एक स्टेप था कि मैंने जब मैं अक्सर अपने न्यूली जो वर्शिपर्स हैं, गाने वाले, मैं उनको बताता हूँ कि हम अभी भी 2 कश्तियों में रहते हैं, 2 कश्तियों में, कि नहीं इधर से पैसा भी आ रहा है, इधर से फेम भी है, तो चलो कभी कभार गीत भी गा लेते हैं, कभी कभार चर्च भी चले जाते हैं। लेकिन खुदा कहता है, मैंने जैसे गीत में भी गाया हुआ है कि 2 दमड़ियाँ तेरे इलाकों से, तो अगर दमड़ियों के पीछे अगर जाएँ टीचिंग में, तो वो उस बुजुर्गा माँ का वो 2 दमड़ियाँ नहीं थी, वो उसका 100% था। तो जब आप अपनी ज़िंदगी 100% खुदा को दे देते हैं, खुदा के लोगों के साथ मिल जाते हैं और खुदा की प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप पिछली कश्तियाँ जब जलाते हैं, तो फिर खुदा जब देखते हैं ना कि अगर आपने अपना आप उसको दिया है, तो वो डेफिनेटली
खुदा फिर आपको प्रॉस्पेरिटी। और मैं उसकी प्रॉस्पेरिटी के बारे में थोड़ा बात बताऊं तो भाई साकिब, मैं बताना ये चाहता हूँ पासी साहब के कि वो जब मैंने मुकम्मल तौर पर खुदावंद को कबूल किया, ज़िंदगी शख्सी तौर पर कबूल किया और खुदावंद के लिए गाना शुरू किया, तो खुदा ने मेरे जो सेकुलर में मैंने जो स्टेजेस नहीं देखे थे, जो हॉल्स नहीं देखे थे, जो मैंने फ्लाइट्स नहीं कभी मैंने ली थी, वो खुदा ने मुझे वो सब कुछ दिखाया। क्यों? क्योंकि खुदा वफादार खुदा है और वो चाहता है कि उसके लोग जो हैं उसके साथ वफादारी के साथ जुड़े रहें। तो वो दिन और आज का दिन मैंने आज तक दोबारा मुड़कर नहीं देखा कि मैं क्या था, ज़फ़र क्या था, पीछे क्या था, क्या ज़िंदगी थी, क्या रोशनियाँ थी, क्या शो बिज़नेस था, वो नहीं देखा। मैंने खुदा के साथ चल के वंडरफुल। और फिर खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि वो ज़बूर भी हमारी ज़िंदगी में, बिल्खुसूस आपकी ज़िंदगी में पूरा हुआ कि ओदे हजूर चाहे इज्जत दौलत पाक कर विच ओदे नेकी ना लाओ, आओ एक नवा गीत रब लई गाओ। वैसा जफर भाई ज़्यादातर पादी से बाहर आते इसलिए पादी वाला लफ्ज़ आ रहा है। यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 24वीं आयत के तनाजुर में लफ्ज़ प्रस्तश क्या है, और फिर आप इसे और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जी, अगर मैं इसको पढ़ें तो यूहन्ना 4 उसकी 24 आयत में लिखा है, खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। भाई साहब, जैसे कि मैंने कहा कि मैं कलाम का छोटा सा स्टूडेंट हूँ, अभी सीख रहा हूँ, तो ज़रूर है कि मैं अपने कुछ अल्फाजों में ज़रूर इसको बयान करना चाहूँगा। तो मैं अगर सिर्फ खाली प्रस्तश को अगर डिफ़ाइन करूँ तो प्रस्तश में अगर हम नॉर्मली जो लफ्ज़ बोलते हैं वो बोलते हैं प्रेज़ एंड वर्शिप, खुदावंद की प्रेज़ एंड वर्शिप करना। हम चाहे वो संडे सर्विस हो, क्रूसेड हो, कन्वेंशन हो, प्रेयर फेस्टिवल हो, किसी भी जगह पर हम खड़े होकर जब खुदावंद की प्रस्तश करते हैं जमाती तौर पे, तो वो हम प्रेज़ एंड वर्शिप कर रहे होते हैं। अब इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, प्रेज़ एंड वर्शिप, खुदा की तारीफ़ और उसकी प्रस्तश करना। तो उसमें पहले तो हम प्रेज़ कर रहे होते हैं खुदावंद की, जैसे आप हैं या मैं हूँ या खुदा की ज़ात को हम कहते हैं कि खुदावंद भला है, खुदावंद बड़ा है, खुदावंद की कुदरत से भरा है। ये खुदा की हम तारीफ़ करते हैं, तमजीद करते हैं। प्रस्तश जो है बेसिकली उसका जो मेरी नज़दीक जो अमल है प्रस्तश का, वो ये है कि मैं 2 चीज़ें यहाँ पे कोट करना चाहूँगा आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कि फर्स्ट थिंग, इंग्लिश की कोटेशन है, वर्शिप इज़ नॉट अ 20-minute पीरियड ड्यूरिंग अ चर्च सर्विस, इट्स अ लाइफ स्टाइल। वर्शिप जो है बेसिकली ये लाइफ स्टाइल है, ठीक है। और सेकंड थिंग, वर्शिप वो है कि खुदा की हजूरी में आप जब खुदावंद की प्रस्तश करते हैं और खुदा के पास जब जाते हैं उससे मिलने के लिए, बात करने के लिए, तो वो मुकम्मल तौर पर आप अपने आप को बाउ डाउन होने के, घुटनों के बल होकर के अपनी पेशानी ज़मीन पे लगा करके खुदावंद की प्रस्तश करना, मेरे नज़दीक प्रस्तश का ये एलिमेंट। वंडरफुल। और इसी तरह से भाई दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम्द, सना, प्रस्तश और मदाशराई करना, ये एक जैसे या मुतरादिफ अल्फाज हैं या इनका फ़र्क मायना और मफ़हूम है? बड़े अच्छा क्वेश्चन है ये आपका फैसल, और मैं इसको पर्सनली तौर पर मैं अपनी ज़ात के साथ जब आजकल जैसे आपने भी तारुफ़ में कहा हमारे साथ ब्रदर ज़फ़र इकबाल हैं, तो मेरे लिए ये फ़ख्र है क्योंकि ये मैं इस टर्मिनोलॉजी को भी मैं चेंज कर रहा हूँ अपनी कम्युनिटी में रहते हुए, अपने पाक कोहिन में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर, कि हम लिखवा देते हैं नाम के साथ भाई परस्तार ज़फ़र इकबाल। तो मैं ये कहता हूँ कि क्या परस्तार ज़फ़र इकबाल ही है? क्योंकि परस्तार तो खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तश करें। तो वो सिर्फ भाई ज़फ़र को नहीं ढूंढ रहा, वो जमाती तौर पर सभी लोगों को तलाश कर रहा है कि कौन मेरी प्रस्तश कर रहा है। तो वो जमात जितनी भी है वहाँ पर, चाहे वो संडे सर्विस की है, चाहे वो क्रूसेड कन्वेंशन कॉन्फ्रेंसेस की है, तो वो सारे परस्तार हैं बिलाशुबा। हाँ, जो लीड करने वाला है वो परस्तार नहीं है। मैं इस बात को मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक मैं इसको मैं सीखने के अमल में भी हूँ कि अगर आप मुझे डिफ़ाइन कर सकें, लेकिन मैं इसको परस्तार नहीं कहूँगा। हाँ, वो मदाख्वां है, वो सनाख्वां है, वो लीडर है वर्शिप, क्योंकि वो लीड कर रहे हैं, वर्शिप को लीड कर रहे हैं। तो जो प्रस्तश का अगर दूसरा एलिमेंट देखा जाए तो प्रस्तश पूरी इबादत को ही कहा जाए। वाह, वेरी नाइस, सही।
परस्तार को या प्रस्तुष को नहीं कहा जाएगा। तो ये जो अल्फाज हैं ये सारे एक ही हैं। वंडरफुल। और ये सारे ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा आपने कहा कि पूरी इबादत जो है दरअसल वो प्रस्तुष है। जी बिल्कुल। और मेरा ख्याल है मैं किसी कोरियन खादम को सुन रहा था, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं, जॉन किम उनका नाम है, और उन्होंने एक दफ़ा कहा कि हमारे कोरिया में ये कॉन्सेप्ट है कि हफ्ते की शाम को जब हम चर्च आने के लिए तैयारी करते हैं तो रात ही को कहते हैं हम नहा लेते हैं, अपने कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, हत्ता कि यहाँ तक कि जो हमारा हमने हदिया देना होता है वो दुआ में ठहर कर कोशिश करते हैं नया नोट हो, और अगर नया नहीं है तो उसको आयरन कर लेते हैं, इस्त्री कर लेते हैं और लिफाफे में डाल के दुआ करके बाइबल मुक़द्दस में रख लेते हैं। तो वहाँ से हमारी प्रोसेस शुरू होती है। कहते हैं हमारी इतवार की इबादत हफ्ते की शाम से शुरू होती है और फिर वहाँ से वापस जाने तक होती है। लाइफ स्टाइल आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत आपने बात की। अच्छा, मेरी एक ज़ाती इसमें ख्वाहिश है, अभी तक मैं उसे पूरा नहीं कर पाया कभी। आपने बड़ा खूबसूरत पॉइंट किया कि वो तो सिर्फ एक रहनुमाई कर रहा है, प्रस्तुष या हम दोस्ताना में वो सिर्फ एक सदारत का काम सर अंजाम दे रहा है। अमूमी तौर पर क्वायर हमेशा सामने होती है और लोग बीच में से गा रहे होते हैं। और आपने देखा होगा, मेरे से ज़्यादा आपका इस बात में तजुर्बा होगा कि आप गा रहे होते हैं, आपके साथ क्वायर या बैंड आपका गा रहा होता है, ज़्यादातर लोग गा नहीं रहे होते, ना गा रहे होते हैं ना बजा रहे होते हैं। फिर मीटिंग प्रेसिडेंट को भी थोड़ा जोर लगाना पड़ता है और आपको भी जोर लगाना पड़ता है। तो मेरी ख्वाहिश है कभी मुझे भी या आपको या हमारे नाज़रीन और सामाइन को कभी ऐसा मौका मिले कि हमारी क्वायर सामने करने की बजाय अगर वो अवाम में मिक्स हो जाए, माइक्स उनके पास हों, वहाँ से गाएं, ताकि जब हम साथ गा रहे होते हैं ना तो उसको दिखा देखी दूसरा भी गा सकता है। तो काश कभी ऐसा भी हो सके। खुदा की परस्तिश के लिए बाइबली हवाला जात और उनकी मुख्तसर तारीफ़ और वजाहत कैसे करेंगे? बड़ा अच्छा खूबसूरत और खूबसूरत क्वेश्चन है। इसमें बाइबली जो हवालात हैं वो यही हैं कि खुदावंद की हमद करो क्योंकि खुदा की मदा सराई करना भला है, इसलिए कि ये दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। और इसी तरह हम ये हमने उनको जवाब देना जो दरमियान में आगे गाते नहीं हैं, है ना, उनको उनके लिए खास जो गाते हैं। हाँ। और ज़बूर नवीस कहते हैं कि मैं उम्र भर खुदावंद की मदा सराई करूँगा, जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदा की मदा सराई करूँगा, और ना अमराओं पर भरोसा करूँगा और ना आदमजात पर, वो बचा नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो खुदावंद की मदा सराई करना डेफिनेटली ये हम सब पर जो है वो लाजम है कि वो खुदा की वर्शिप। जब आप खुदावंद के घर में आ गए हैं, खुदावंद के उस जमात में आ गए हैं जहाँ पर खुदा की प्रास्तिश हो रही है, खुदावंद के नाम का नाम लिया जा रहा है, तो डेफिनेटली जो हर आम व फहम शख्स वहाँ पर आ गया है। और ये तो सिखाने की बात है। भाई साहब, मैं यहाँ पर भी कहूँगा, बहुत सारी कलीसियों में अगर प्रैक्टिकली मैं बताऊँ तो जाते हैं, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम स्टेज पर खड़े हुए वर्शिप करते जाते हैं लेकिन लोग बिल्कुल नहीं करते। तो मैं इन लोगों को इनकरेज करना चाहूँगा कि जब आप घर से चल के ऑलरेडी आप जमात में आई गए हैं, चर्च में आई गए हैं, तो आप अब भी अपना मुंह खोलकर खुदावंद की प्रस्तुश कर सकते हैं। तो देखिए, प्रस्तुश जो है ये इसका मैं एक दुनियावी एलिमेंट दूँ तो वो ये होता है कि जैसे कि अक्सर हमारी बहनें तो करती थी, आजकल भाई भी जो हैं वो भी बड़ा मेकअप करना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो वो मेकअप जब करते हैं तो मेरे एक खादम कहते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो दुनियावी बता रहा हूँ, ये कोई बिब्लिकल बात नहीं है, कि ये एक लाइक अ ब्यूटी पार्लर है कि आप अपने फेस को ब्यूटीफाई करने के लिए आप मेकअप करते हैं। तो इसी तरह जब आप प्रस्तुश करते हैं तो आप ब्यूटीफाई, बड़ा अच्छा वर्ड आपने आज मुझे दिया, ब्यूटीफाई करते हैं कि जब आप प्रस्तुश करते हैं तो आपकी सोचें, ख्यालें, आपकी बीमारी, आपकी परेशानियां वो खुद ब खुद ही निकलती चली जाती हैं। सही। आप शिफा पाते चले जाते हैं प्रस्तुश करने से। तो खुदा जो है वो जैसे कलाम में लिखे कि ये उसके दिल पसंद और सताइश ज़ेबा है। तो खुदा अगर दाऊद को भी कहता है कि मेरे दिल के करीब मुझे परस्तार मिल गया या प्रस्तुश करने वाला मिल गया, तो खुदा इसका मतलब है कि वो ढूंढ भी रहा है और वो चाहता भी है कि लोग उसकी प्रस्तुश करें, लोग उसके नाम का प्रचार करें। तो मैं इनकरेज करूंगा चर्च को कि वो ज़रूर है कि वो प्रस्तुश करें। इसमें लीडर्स को भी चाहिए, यहाँ पर मैं लीडर्स को भी कहूँगा कि वो कांग्रीगेशनल वर्शिप के गीत गाएं, कलीसियाई गीत गाएं। सही। मतलब कभी कभार हमारे बहन भाई क्या करते हैं कि वो अपना नया हिट सॉन्ग जो है या अपना ही गीत वो नया जो भी रिकॉर्ड करा के आ रहे होते हैं उसको कर रहे होते हैं, वो लोगों को नहीं आ रहा था। तो उसमें फिर क्या करते हैं, लोगों की तरफ अगर मैं चला जाऊं तो लोग बेचारे कह रहे हैं भाजी गा रहे हैं तो फिर ऐसी भी उन चुप के सुनांगे। तो जबकि लीडर को चाहिए कि जब वो जमाती तौर पे गा रहा है तो वो जमाती जो सॉन्ग है,
कलीसियाई गीत हैं, कांग्रेगेशनल वर्शिप है, उसको करें। उसमें जो गीत हैं, ज़बूर हैं, नए मज़ामीर हैं जो लोगों को आते हैं, वो गीत गाएं ताकि लोग मिलकर लोग मिलकर गए। यहाँ से एक सवाल जो सवाल में मौजूद है, प्रस्तुत का मकसद क्या है? मतलब यही वाली बात मैं इसको ला रहा हूँ कि लोग गाएं, एक तो ये मकसद हो गया। हम चर्च आते हैं खुदा की तारीफ़ और तमजीद करने के लिए, इसको थोड़ा सा इसको और ज़रा एलैबोरेट कर दें। प्रस्तुत आपने वर्ड कहा, मैं कलीसियाई तनाज़ुर में बात कर कलीसियाई तनाज़ुर में, कि प्रस्तुत जो है बेसिकली ये हर इंसान को वेरी गुड ज़रूरी है खुदावंद की प्रस्तुत करना, क्योंकि उसने हमें पैदा ही अपनी प्रस्तुत के लिए किया। हमें बिब्लिकली इन सारी चीज़ों का हमें मिलता है। तो जब उसने पैदा ही हमें अपनी वर्शिप के लिए किया है तो ज़रूर है कि हम उसकी प्रस्तुत रूह और सच्चाई से करें, ताकि फिर उससे आपको ब्लेसिंग्स, बरकतें, आपको जो है एक अलहदा से बूस्ट मिलता है। तो वो डेफिनेटली खुदा की प्रस्तुत करने से। वंडरफुल। एक आखिरी सवाल इस सेशन में, खैमा इज्तिमा की अहमियत प्रस्तुत के तनाज़ुर में क्या है? इसको मैं बिब्लिकली अगर बताऊं तो जैसे कि हमें एक कंटेंट मिलता है कि जब 12 कबीले जो थे वो चारों तरफ जो है इकट्ठे होकर के वो एक सर्कल के गिर्द इकट्ठे होकर के वो जब प्रेस कर रहे थे, तो डेफिनेटली उसी को खैमा इज्तिमा कहा गया। मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाऊं तो आसमान के ऊपर भी जो खैमा इज्तिमा है वो भी ऐसा ही है कि खुदावंद का जलाल जो है वो मिडल में है, और जितने लाखों करोड़ों जो फरिश्ते हैं वो जो खड़े हैं वो उसके चारों तरफ खड़े हैं। लेकिन जब वो खुदा को कदूस कहते हैं तो वो हर फरिश्ता ये देख रहा है कि जलाल मेरी तरफ देख रहा है, चाहे वो किसी भी समझ से देखे, वो मेरी तरफ से। अगर वो साइड से देख रहा है, अगर पीछे से देख रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि वो मेरे बिल्कुल सामने। और वो लाखों करोड़ों का मतलब है भाई साहब, ये भी देखा जाए लातादाद कितनी दूर खड़े होंगे, मतलब देखा जाए तो वो कितना दूर, एक आखिरी फरिश्ता अगर कोई करोबी खड़ा है, लेकिन वो भी कह रहे हैं जब मैं कदूस कहता तो वो मेरे सामने है। और इसका मतलब कि खुदा ही हमारी हमद व सना का मरकज़ है। बहुत शुक्रिया। मसीही प्रस्तुत और हम के कुलीदी असूल क्या है? ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं इम्तिहान में बैठ के आपसे सवाल पूछ रहा। कुलीदी इसके मकासद, असूल जैसे मैं, मुझे एक मौका दीजिए। मैंने एक खादम से कहा, सर बहुत पुरानी बात है, कुछ 4-5 साल पुरानी, ऐसे अरकान ईमान में बैठा प्रोग्राम है कि मैं के पास प्रस्तुत के कलीदी लवाज़मात क्या है? उन्होंने कहा जी साउंड सिस्टम, स्पीकर। तो मतलब कलीदी असूल क्या है प्रस्तुत करने के लिए, आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पास्टर साकिब, आपने शायद अपनी अभी पिछली एक टॉक के अंदर आपने बताया और एक रेफरेंस दिया कोरियंस का। जी बिल्कुल सर। कुलीदी जो असूल है वो यही है कि जब आप खुदा के हजूर जब जाते हैं, और ये चले मैं इसको एक और पैराए में बयान करता हूँ। भाई ज़फ़र इकबाल जब प्रस्तुत करने के लिए किसी भी चर्च या इबादत में मौजूद होते हैं तो वो क्या तैयारी करके जाते हैं और किस तरह वहाँ पे करते हैं? बिल्कुल। अगर मैं अपनी ज़ात की बात करूँ तो भाई साहब, मेरे लिए जब कोई कॉल आती है, मुझे वर्शिप के लिए बुलाया जाता है, तो मैं किसी भी खादम की कॉल को जब लेता हूँ तो मैं उसी वक्त खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि ये खादम ने कॉल की है, तो ये मुझे कॉल खादम की तरफ से और खुदा की तरफ से सही कि भाई ज़फ़र जो हैं वो आएंगे और खुदा की वर्शिप करेंगे। तो जब खुदा की कॉल जब मुझे आती है तो मैं हमेशा अपने आप को हम अगर अपने करीबी जो हमारे लोग हैं मज़हब के लोगों को देखा जाए, तो जब आप देखते हैं एक बड़ी वजह कि जब वो जाते हैं अपनी इबादत करने के लिए तो वो अपने आप को पाक साफ़ करते हैं, तहारत करते हैं, वट जो भी है। इसी तरह ही आज अलमिया है हमारे, मतलब ना सिर्फ वर्शिपर को, खादम को, लीडरशिप को, लीडर्स को कलीसियाई तौर पे करते भी होंगे, मैं ये नहीं कहता नहीं, लेकिन मोस्टली हमें इनकरेज करने की ज़रूरत है कि जब आप खुदा के घर जाते हैं, खुदा की प्रस्तुत के लिए जाते हैं, तो आपको तैयारी ये करनी चाहिए कि आप जिस्मानी तौर पर पाक साफ़ हों, जहनी तौर पर पाक साफ़ हों। आपका अगर किसी के साथ कोई झगड़ा है, परेशानी है, आप मतलब आप उन चीज़ों को अपने जहन से निकाल करके जाएं, ठीक करके जाएं। आप खुदा के घर जा रहे हैं, आपके पास अपनी बाइबल होनी चाहिए। आपने अगर वहाँ पे सीखने वाले हैं तो आपकी नोटबुक आपके पास होनी, आप ज़हनी तौर पर तैयार हो करके जाएं और फिर जाकर मुकम्मल तौर पर खुदा के कलाम को सुने, वर्शिप में शामिल हों और खुदा के साथ
टाइम स्पेंड करें, दुआ में रहें। और अगर खादम है, अगर वो परस्तार है, जैसे आपने मेरे पे ये क्वेश्चन किया, तो मैं उसके लिए ज़रूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अगर किसी मीटिंग में जा रहा हूँ तो मैं उसके लिए रोज़ा रखूँ, मैं दुआ में ठहरूँ, मैं घंटों दुआ में ठहरूँ, मैं कलाम को पढ़ूँ, मैं रोज़े में रहूँ, ताकि मैं ज़हनी तौर पर, मेंटली तौर पर, फिजिकली तैयार होकर के जा करके खुदावंद की परस्तिश। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मेरा ईमान है कि आप भाई ज़फ़र की इन बातों से, इन जवाबात से बरकत पा रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। और हम ये दावा नहीं कर रहे किसी सूरत भी कि ये सारी बातें कामिल हैं, दुरुस्त हैं। मुमकिन तौर पर आप किसी जगह पर हमसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और इत्तेफाक भी कर सकते हैं। इसलिए शुरू में मैंने आपसे अर्ज़ किया, आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुआवन होगा। वर्शिप को या परस्तिश को मैंने जाना, वर्शिप जो लफ्ज़ है वो अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है वर्शिप, उससे निकला है। और ये दो अमाल को बिलखसूस बयान करता है, जो हमारे अमाल हैं और हमारा रवैया है। हमारा एटीट्यूड भी इसमें बहुत अहमियत का हामिल है। और इसमें खुदा की इंतहाई हमायत और हम ताज़ीम करते हैं, उसकी तकरीम करते हैं और उसकी हशमत और तारीफ़ और उसकी कुदरत और अपनी ज़िंदगी और अपने साथ किए गए खुदा के एहसानात का हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसे सादा लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, हकीकी परस्तिश में खुदा हमारा मरकज़ और महवर होता है, कोई शख्स नहीं कि भाई ज़फ़र हैं या भाई साकिब हैं या कोई बड़ा खादम है या कोई और जगह, वो ऐसा नहीं है। खुदा इसका मरकज़ और महवर होता है। और इसकी जो दूसरी मरकज़ी बात होती है, उसमें खुदा के औसाफ पर हम मुर्तकिज़ करते हैं अपनी सारी तमजीद को, किसी एक शख्स या मिनिस्ट्री या अदारे को नहीं, बल्कि खुदा को। और ये एक तरह से हमारे लिए खुदा की तरफ से एक नज़र या तोहफ़ा भी हो सकता है, जिसे इब्रानी में हम मिन्हा कहते हैं। और हम बड़ी आजिज़ी और खाकसारी की हालत में खुदा के ज़रिए में जाते हैं। और वाइस ये अपने सहीफ़ा में कहता है कि जब खुदा के घर में जाएं तो हम बड़ी संजीदगी के साथ जाएं। तो खुदा के खौफ में और संजीदगी में जाने से मुराद है हम खुदा को संजीदा लें और इस मामले में सीरियस हो जाएं कि हम किसी आम शख्सियत के पास नहीं जा रहे, हम खुदा के पास जा रहे हैं। और फिर साहब ज़फ़र भाई, जब हम तैयारी की बात कर रहे थे कि कुलीदी असूल के हैं, तो मैंने एक बात सीखी। पुराने अहदनामे में जब कुर्बानियों का निज़ाम था, आज तो हैकल मौजूद नहीं, तो जब सरदार काहिन या काहिन को कुर्बानी देना होती थी तो वो सारी रात दुआ में ठहरता और बुलंद आवाज़ के साथ शरीयत की तिलावत करता। और जो मावन लावी या काहिन होते थे उनको भी यही बात की तालीम देता था और ख्वाबगाह में भी नहीं जाता था, सोया भी नहीं करता था कि सुबह मैंने खुदा के मज़हब पर जाना है। और कहता था कि ख्वाब में मैं गया मैं ख्वाबगाह में गया या सोया तो हो सकता है मैं ख्वाब में या सोते हुए कोई मुझसे गुनाह या गलती सजा ना हो जाए। यानी इस हद तक पाकीज़गी का लेवल था। तो वो सारी रात दुआ में और शरीयत की तिलावत में गुजारते और सुबह जब वो पाक मज़बा पर जाते सिर्फ हाथ उठाकर दुआ करते, खुदा इस कुर्बानी को कबूल फरमा, और आसमान से आग नाज़िल होती है और खुदा उस कुर्बानी को कबूल फरमाता। क्या मैं और आप नाज़रीन, सवाल यह है कि हम इस तैयारी के साथ चर्च आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, सेमिनार में आते हैं, कन्वेंशन या क्रूसेड में आते हैं, हम किसी के दिखावे या किसी को दिखाने के लिए या किसी की खातिर नहीं, बल्कि सिर्फ खुदा की खातिर आते हैं। इसे ज़हन में रखिएगा नाज़रीन। यूट्यूब चैनल है हमारा JCTV पाक के नाम से। मेरी गुजारिश होगी ये प्रोग्राम और इसके अलावा अरकान ईमान और JCTV के तमाम नशरियात आप वहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी JCTV की ऐप है जो एंड्रॉयड फ़ोन पर और एप्पल फ़ोन पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर मुझसे भी डाउनलोड कीजिए, ताकि आप चलते फिरते, उठते बैठते या सफ़र में हो तो आप हमारी उन ऐप से खुदा के कलाम को जान और सीख सकते हैं। आपके फीडबैक का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आपके साथ हो। इसी प्रोग्राम के तसलसल को हम अगले प्रोग्राम में भी जारी रखेंगे और परस्तिश को और ज़्यादा गहराई में जानने की कोशिश करेंगे। खुदा आपके साथ हो। देखते रहिए JCTV। आमीन।